दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो संभववाद पर आधारित वीडियो है। दोस्तों, पॉसिबिलिज्म, संभववाद जो मूल रूप से प्रकृतिवाद, हमने इसके पहले जो है वीडियो दिया नियतिवाद पर दिया था, डिटरमिनिज्म पर, कि नियतिवादियों ने किस प्रकार से मानव को बौना और दास की संज्ञा दिया था। तो इसी से संभववाद का जन्म हुआ है। यानी कि प्रकृतिवादियों ने इस कदर जो है मानवों को दबाने का प्रयास किया कि प्रकृति के सामने मानव बौना है, तो विवश होकर के संभववाद सामने आया। और निश्चित है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कोई प्रचलन, कोई धर्म, कोई सिद्धांत शुरू में बहुत जोर शोर से रहता है और दूसरे धर्म, दूसरे सिद्धांत या दूसरे जो है नियम को वो पलने बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है इस विचारधारा में भी जो है बातें आई। तो लोगों ने 19वीं सदी तक तो जो समझा कि आखिर क्या बात है, लेकिन क्या है कि 20वीं सदी में जब मानव के क्रियाकलाप में क्या होने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, उनकी क्रियाकलाप का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और प्रकृति के प्रति जो आश्रित था, जो पूर्ण रूप से निर्भर था, उस पर धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया और कहने लगा कि मानवीय संभावनाओं की प्रगति हो रही है। अर्थात उन्होंने कहा कि जो नियतिवादियों ने हम पर इतना कहर ढाया, इतना दबाव में रखा कि प्रकृति के सामने हम सभी बौने हैं, तो निश्चित रूप से हम क्रियाशील, हम विवेकशील होने के कारण मैं प्रकृति को पूर्ण रूपेण नहीं स्वीकारता, क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि प्रकृति ही सर्वशक्तिशाली है और मानव बौना है। तो इसी सिद्धांत को मैं आगे लेकर के चलता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से जो है प्रकृतिवाद को जो है संभववादियों ने जो है पीछे लाने का प्रयास किया या अपना जो है महत्वपूर्ण तर्क के आधार पर संभववाद की विचारधारा को देने का काम किया। तो चलते हैं हम लोग कि संभववाद का जो विचारक हुए, पॉसिबिलिज्म, जो पॉसिबिलिज्म को मानने वाले, भूगोल में संभववाद की विचारधारा को मानने वाले हमारे फैबरे महोदय, आज भी यदि नहीं आए तो जनवरी के बाद फरवरी, तो फरवरी से जो है आप फरवरी ऐड कर ले। उसके बाद प्रबल, जो सबसे सशक्त संभववादी विचारधारा के पर जो है प्रबल प्रवर्तक माने जाते हैं, वो हमारे विडाई डे ला ब्लास महोदय हैं। जिन ब्रूस, डिमांजिया, ब्लैटचार्ट, ठीक है, ये हमारे फ्रांसीसी भूगोलवेता हुए जो संभववादी हुए। आता है क्वेश्चन कि इनमें से संभववादी विचारधारा के कौन भूगोलवेता हैं, इनमें से फ्रांसीसी भूगोलवेता कौन है, तो अमेरिकी भूगोलवेता कौन है, तो अन्य कौन है। इस प्रकार से आपके सामने आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि फैबरे, विडाई डे ला ब्लास, जिन ब्रूस, डिमांजिया, ब्लैटचार्ट जो है हमारे फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। उसके बाद में ईसा बोमेन, हटिंगटन, कार्ल सावर, ये हमारे अमेरिकी भूगोलवेता हैं। यहाँ जो है हर्बर्टसन, रॉक्सवे, ये हमारे अंग्रेज भूगोलवेता हैं। और हमारे जो है ये रसल स्मिथ जो है महत्वपूर्ण संभववादी विचारधारा के मानने वाले हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग गहन रूप से जो है, नहीं तो संक्षिप्त रूप में हम लोग जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि संभववाद की विचारधारा को आखिर इन संभववादी भूगोलवेता किस रूप तक, किस हद तक, कहां तक लेकर के गए। तो यहाँ चलते हैं हम लोग फैबरे महोदय के अनुसार। फैबरे महोदय ने ही सबसे पहले संभववाद शब्द को जो है दिया था, नामकरण जो करने का काम किया, ये फैबरे महोदय का श्रेय जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में बोला कि संभववाद है, और वह जो है कब दिया था, 1900 जो है ये 25 ईस्वी में जो है फैबरे महोदय ने संभववाद नाम दिया था। और उन्होंने क्या कहा, फैबरे महोदय ने कहा कि मानव एक भौगोलिक दूत है, वह पशु नहीं है। क्या बोला कि वो जो है दूत है, ठीक है, वो दूत है और बल्कि क्या नहीं है, पशु नहीं है। किसका, प्रकृति का।
ये जो है हमारा प्रकृति है, उसका जो है ये हमारा क्या है, दूत हो सकता है। उसको जो है संदेश को पहचान फैलाने वाला, उस संदेश को दूर दूर तक ले जाने का काम करने वाला वह दूत का काम कर सकता है, वह पशु नहीं हो सकता है। वह सभी जगह पृथ्वी की रचना की विवेचना कर सकता है। हमारी पृथ्वी विस्तृत रूप में फैली हुई है, तो उसके बारे में फैब्रे महोदय कहते हैं कि पृथ्वी की जो रचना है उसकी विवेचना है, उनके बारे में जो है हम बखान कर सकते हैं और उनके परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के समक्ष समन्वय ढूंढने का हम योगदान देते हैं, जिसका अध्ययन करना क्या है, भूगोल का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अर्थात जो प्रकृति ने क्या किया है उसके जो है सही और गलत कार्यों को जो है हम निश्चित रूप से जो है संभववादी होने के नाते जो है हम काम को कर सकते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, कहीं अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह संभावनाएं हैं। फैब्रे महोदय ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण बातें, कहीं अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता कहीं नहीं है, इस प्रकृति में अनिवार्य कोई चीज नहीं है, सभी जगह संभव है, सभी जगह संभावनाएं हैं आने की। आप जो है इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में जो भी चाहें वो काम को कर सकते हैं, वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फैब्रे महोदय के बाद बिडाल डे ला ब्लास महोदय आए, बोले कि अरे भाई आप थक गए, अब चलिए अब हमारी बारी आती है। तो बिडाल डे ला ब्लास महोदय ने संभववाद का प्रबल समर्थन किया। सबसे बड़ा समर्थक यदि कहा जाए तो बिडाल डे ला ब्लास महोदय को माना जाता है, और इन्होंने इतना प्रभावित हुआ संभववाद से, यानी कि प्रकृतिवादियों से इतना जो है वो संघर्ष किए संभववाद को आगे बढ़ाने में कि यहां तक जो है इन्होंने संभववाद के नाम से जो है एक स्कूल चलाने शुरू कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया, स्कूल चलाने शुरू कर दिया, उसका नाम है संभववाद दे दिया। सोचिए कितना ओतप्रोत थे। और इन्होंने जो है ब्लास महोदय ने क्या कहा इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कहा कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार जैसा है, इससे अधिक नहीं है। इन्होंने क्या कह दिया, प्रकृति को क्या कह दिया, प्रकृति को जो है सलाहकार के रूप में मान लिया। ठीक है, कि वह जो है एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुझाव देने वाला है। जैसे घर में आप देखेंगे कि जब व्यक्ति की उम्र अधिक हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तो बोला जाता है कि दादा भैया आप बैठो यहाँ, आप सिर्फ जो है डायरेक्शन देना, बाकी काम हमारा है, आप ये देखते रहो कि क्या क्या कमी हो रही है, उसके बारे में आप जो है हमें डायरेक्शन देना। तो यही कहा कि आप सलाह दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर, यानी प्रकृति सलाहकार से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। आपको सलाह देना है और मैं काम करूंगा। ये हमारे संभववादी विचारधारा के बिडाल डे ला ब्लास महोदय ने कहा। इसकी यदि कहानी को कहने लगो तो बहुत लंबा चला जाएगा दोस्तों, तो संक्षिप्त में बातों को रखूंगा। और क्या है कि संभववादियों का मानना है कि प्रकृति अपनी कहर को जितना चाहे वो ढा सकता है, लेकिन संभववादी मानव अपने विवेकशील क्रियाकलाप के कारण उसमें जो है परिवर्तन ला सकता है, अपना बचाव कर सकता है। अभी देख ले कि अभी हमारे यहाँ आस की लहर है, चक्रवाती तूफान आस, उसके संकेत आ गए हैं, प्रकृति ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। तब क्या है कि लोग उससे बचने के लिए उसका समाधान ढूंढ निकाल लिया है। उसके आने के पहले लोग सतर्क हैं, उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है बचाव के जो है उपाय कर लिए हैं। इसीलिए कहा कि आप सलाहकार रहें, आप सुझाव दें, काम करना हम संभववादियों का है। तो जिन ब्रूस महोदय की अब चर्चा करता हूं मैं दोस्तों, क्या जिन ब्रूस कहा कि मानव अपनी आदतों द्वारा, क्या है, मानव अपनी आदतों के द्वारा वातावरण में अनेक परिवर्तन कर सकता है। देखिए भैया, मानव ऐसा जीव है कि उसे कहीं भी बिठा दीजिए, वो कहीं ना कहीं ऐसा परिवर्तन कर देगा कि एक मिसाल कायम हो जाएगा। अबे आप देख ले बर्फीले क्षेत्रों में, है ना, अंटार्कटिका की बात करता हूं मैं। हालांकि अंटार्कटिका पर भी हमने जो है वीडियो दिया है, जिन्हें जो है देखना हो वो संदीप सर
बीकेसी के नाम पर आप देख सकते हैं। तो अंटार्कटिका क्या बर्फ की चादर है, वो चादर पर जाना मुश्किल है, वहां जीवों का रहना मुश्किल है, लेकिन मानव इतना जिद्दी आदमी है कि वहां भी परिवर्तन कर दिया है, वहां भी झंडा खूटा डंडा गाड़ दिया है। दोस्तों ये बोल रहा है अमेरिका की ये हमारा क्षेत्र है, तो रसिया बोल रहा है हमारा क्षेत्र है, तो भारत भी पीछे नहीं है, इसने भी जो है अपना राष्ट्रीय झंडा को गाड़ दिया, बोला ये हमारा एरिया है और यहाँ से मैं जो है वैज्ञानिक शोध करूंगा। प्रकृति जो अपना कार्य को करती है, मानव अपने आदतों के कारण लाचार है। दोस्तों मानव कभी बैठे नहीं रहेगा, बैठे भी रहेगा तो भी कुछ कर देगा। समुद्र के बीच में छोड़ दीजिए, उसके बाद में भी वहां पर जो है कुछ हलचल पैदा कर देगा, नाव बना करके आना जाना शुरू कर देगा, वहां व्यापार करना शुरू कर देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वह जो है वातावरण के साथ क्या कर देता है, समझौता करके तुरंत परिवर्तन कर देता है। और यदि परिवर्तन नहीं कर सकता है तो क्या कर सकता है, उस पर या उस वातावरण पर जो है प्रभाव तो डाल सकता है, उसकी अवहेलना कर सकता है। अरे शिकायत कर देगा, तोड़फोड़ कर देगा, बिगाड़ देगा, है ना। अरे क्या जंगल है, झाड़ है, वनस्पतियां काट दिया, पूरा जो है आपका जो है प्राकृतिक जो है वातावरण को बिगाड़ दिया। पर्वत है, पहाड़ है, उसके जो है नाश कर दिया, उसमें बदलाव आ गया। तो चलते हैं इस प्रकार जो है, कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि संभववादी जो है अपने इच्छा अनुसार प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। अब ईसा बोमैन की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों ईसा बोमैन क्या कहते हैं कि मनुष्य का विकास केवल भौतिक वातावरण द्वारा नहीं होता है। मानव जो पैदल लेता है तो सिर्फ जो है वो पैदल लेता है, प्रकृति में ही उसका विकास संभव हो जाता है, ऐसा नहीं है। वह भौतिक वातावरण में ही जो है सिर्फ जो है पैदा होकर के बढ़ता नहीं है, वो जो है बड़ा नहीं होता है, उसकी दिमागी कसरत नहीं होता है। क्या होता है कि भौतिक वातावरण तो मनुष्य के समीप परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। भौतिक वातावरण क्या करता है, मानव के सामने एक से एक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। कभी कठिन, कभी ठंडा का समय आ गया तो आपके लिए जो है कठिन परिस्थिति आ गई, बरसात का समय आ गया वो भी कठिन परिस्थिति है, गर्मी का समय आ गया वो भी कठिन परिस्थिति है। तो क्या है कि वो कठिन परिस्थितियों को मानव के सामने रख करके आने सिर्फ समस्या को रखती है। तो क्या करता है संभववादी, तो संभववादी विचारधारा के लोगों का कहना है कि जिसका उपयोग वह बढ़ते हुए ज्ञान के अनुसार करता है। अरे ठंडा कर दिए आप, तो मैं जो है जैकेट, कोट, चादर आदि जो है गर्म कपड़े पहन करके मैं ठंडे को भगा लूंगा। बरसात कर दिए हैं आप, तो बरसात के समय में बरसाती कपड़ा पहनेगा, ठीक है। जो हमारा जो है झाड़ फूस वाला जो है बांस और लकड़ी का जो है मकान है, उसको जो है हम पक्की छत का मकान कर देंगे। पानी कहां से गिरेगा, पड़ने दो, पानी पड़ रहा है तो पड़ने दो, ठीक है। गर्मी का दिन है, आप गर्मी कर रहे हो कर लो, मैं रूम में पूरा जो है क्या कर दूंगा, एसी लगा दूंगा और मैं जो है बिल्कुल जो है गर्मी से निजात पालूंगा और मैं ठंडक का महसूस करूंगा। ये हमारे जो है संभववादी विचारधारक का मानना है दोस्तों। और इसमें फिर जो है देखते हैं हम लोग कि ईसा बोमैन ने जो बातें कही, ठीक है, ईसा बोमैन ने जो बातें कही, क्या कहा कि भौतिक वातावरण जो मानव के सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को रखता है, जिसका उपयोग मानव अपने बढ़ते हुए ज्ञान के आधार पर करता है, जिसका उदाहरण हमने दिया। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि यूरोपीय महाद्वीप को देख लो आप, यूरोपीय महाद्वीप को देखें, वहां जो है मानव ने आलू और मक्का की पैदा बढ़ा करके इस महाद्वीप की आने जो है यूरोपीय महाद्वीप के जो है आर्थिक स्थिति के ढांचा में जो है क्या कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया। वहां आलू और मक्का की पैदावार काफी अधिक होने लगी। तो ये कह रहे हैं क्या कि आप परिस्थिति पैदा करो और मैं अपनी दिमागी कसरत को लगाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। तो संभववाद के संदर्भ में ईसा बोमैन की चर्चा भी हो रही है। तो ईसा बोमैन ने कहा कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर यदि चाह ले तो आरामदायक और प्रकाश से पूर्ण नगर का निर्माण कर सकता है, और वहां जो है दक्षिणी ध्रुव पर भी शिक्षा, रंगमंच
तथा खेल कूद आदि की भी व्यवस्था कर सकता है। इसके बारे में आप देख लें कि मानव ने जो है पनामा और स्वेज नहर जैसे जो है बड़े नहरों का निर्माण किया। तो यदि मानव चाह ले, जब इतना नहर बनाने में इतना अधिक खर्चा कर लिया, तो मानव यदि चाह ले तो वो विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है उस जगह में भी जो है कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर दे सकता है। और क्या होगा, प्रकृति वहां वर्षा करने के लिए विवश हो जाएगी। इतनी संभावना मानव में है, इतनी ताकत मानव में है। तो कार्ल अरविंद सावर महोदय की अब चर्चा करता हूं दोस्तों। तो कार्ल अरविंद सावर महोदय को सांस्कृतिक भूगोल के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक भूदृश्यों को सांस्कृतिक भूदृश्यों में जो है आसानी से बदला जा सकता है। तो स्मिथ महोदय का थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं मैं। तो स्मिथ महोदय ने संभववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा उन्होंने कि मनुष्य इस पृथ्वी का निवासी ही नहीं है, मनुष्य इस पृथ्वी का सिर्फ निवासी ही नहीं है बल्कि वह एक निर्माता के रूप में है। कैसा है, बहुत बड़ा चीज उन्होंने बोल दिया कि ये निवास करने वाला नहीं है बल्कि ये निर्माण करने वाला है। पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को भी जो है ये कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी में क्या कर सकता है, ये हमारा परिवर्तन ला सकता है पृथ्वी पर। ठीक है, आप जो है अभी देख लें, अभी आप देखें तो सचमुच में ये संभववादी के द्वारा ही, संभववादियों का देन है कि वातावरण में प्राकृतिक दशाओं में इस प्रकार से जो है परिवर्तन हो गया है कि प्राकृतिक वातावरण ने जो है अपने जो है दिशा और दशा को मोड़ लिया है। समय पर वर्षा, समय पर मौसम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन आदि में जो है भिन्नता देखने को मिलती है। जहां ऊंचे ऊंचे जो है क्षेत्र थे उसे जो है मानव ने काट कर मैदान बना दिया, जहां ऊंचे पहाड़ थे वहां मानव ने सुरंग बना दिया, जिस समुद्र में जो है जाना असंभव था उस जगह जो है खुदाई करके जो है इन्होंने जो है तेल निकाला। पृथ्वी के अंदर इस गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को खोज किए और इस धरती के गर्भ से विभिन्न प्रकार के संसाधनों को निकालने का काम किया। यहाँ तो जो है ये पृथ्वी के अंदर के बाद चांद पर भी बसने के लिए लोगों ने जो है टिकट बुक करवा लिया है दोस्तों। और ये जो है हमारा संभववादियों का देन जाता है। हवाई जहाज से जो है मन चाहे आप घंटे 2 घंटे में जो है लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है संक्षिप्त रूप में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि संभववादी मुख्य रूप से प्रकृतिवादियों पर यह स्पष्ट रूप से दबाव देने का काम किया और इसने बतलाया कि प्रकृतिवाद ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इस वातावरण में मानव की भी कुछ अपनी क्षमता है और मानव अपना विवेकशील कार्य कौशल कुशलता के आधार पर जो है इस प्राकृतिक वातावरण में जो है मन चाहे परिवर्तन